हिमाचल की मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। राहुल के खिलाफ सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला। हिंदुओं के समर्थन में आए कांग्रेस सीएम। 10 जनपद पर बुलाई गई बड़ी बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली थाने के बाहर हिंदू संघर्ष कमेटी की और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कई दिनों से धरने पर वो बैठे थे। ये धरना संजौली मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की मांग पर था, लेकिन अब ये धरना खत्म हो चुका है। कांग्रेस सीएम ने हिंदू संगठनों के आगे सरेंडर कर दिया है, लेकिन सीएम सुक्खू ने राहुल गांधी से अलग राह पकड़ ली है। उन्होंने हिंदुत्व का समर्थन करते हुए राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया है। अब 29 नवंबर को संजौली मस्जिद को जमींदोज कर दिया जाएगा। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की गूंज 10 जनपद तक पहुंच चुकी है, जिसको लेकर बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। हिमाचल की संजौली मस्जिद को लेकर काफी बवाल मचा था, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश की संभल की मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इससे जामा मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया, जिसको लेकर बवाल जारी है। और इस मामले में AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी तगड़ा हमला बोला था। इतना ही नहीं, जमीयत उलेमाए हिंद ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया। अब मुस्लिम संगठनों के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी भी आ चुकी हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हार के बाद जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची थी, वहां के शासक अब खुद राहुल गांधी के खिलाफ अपनी अलग राह पकड़ चुके हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल है, जिसकी शुरुआत हिमाचल के सीएम सुक्खू कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो मुसलमानों को खुश करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। वो हिंदुत्व और सनातन के साथ थे और रहेंगे। जिस तरह से संजौली मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को हिमाचल के सीएम ने हरी झंडी दिखाई है, उससे साफ है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। यानी कर्नाटक के बाद अब हिमाचल में भी सत्ता का संघर्ष देखने को मिल रहा है और राहुल गांधी को लेकर बगावती सुर सीएम सुक्खू के भी उठने लगे हैं। हिंदू संगठनों की भूख हड़ताल खत्म। इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला की संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया था, कोर्ट ने संजौली मस्जिद को अवैध घोषित कर दिया और मस्जिद में धार्मिक गतिविधियों का हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। हजारों की तादाद में हिंदू सड़कों पर उतर आए, आंदोलन किया। इतना ही नहीं, संजौली मस्जिद में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों के प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल तक पर बैठ गए थे, जिसके बाद यह मामला फिर से गरमा गया था। हिंदू संगठनों की उत्तर प्रदेश इकाई ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी इस मामले को उठाया था। उधर जब हिंदू संघर्ष कमेटी के बैनर तले दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं से एक खास समुदाय के सदस्यों की बेची या दी जाने वाली चीजों और सेवाओं का बहिष्कार करने की अपील तक कर दी थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब प्रशासन ने वादा किया है कि 29 नवंबर को जॉइंट यानी संयुक्त बैठक के बाद मस्जिद के खिलाफ एक्शन होगा। यानी बुलडोजर एक्शन पर मोहर लग चुकी है, जो कांग्रेस की एक सबसे बड़ी शिकस्त और कांग्रेस की बड़ी हार के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। यानी हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जबकि इस फैसले के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। मस्जिद में नमाज पढ़ने से भड़का था विवाद। कोर्ट ने संजौली मस्जिद को अवैध घोषित किया। कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होना है। शिमला में ये मस्जिद संजौली पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर है। देवभूमि संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी थाने के बाद तब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जब मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात सामने आई थी, तो हिंदू संगठनों ने इसको लेकर आंदोलन छेड़ दिया था। हालांकि जांच में मस्जिद का मुख्य एंट्री गेट बाहर से बंद मिला था। बताया जाता है कि कुछ लोग बगल के रास्ते से इस इमारत में घुस गए, जिससे कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां खड़े पुलिस कर्मियों के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। मस्जिद के मौलवी मौलाना शहजाद आलम ने सफाई दी थी कि कोई भी नमाज पढ़ने नहीं आया। जो भी आना चाहता था उसे दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये जमीन स्टेट वक्फ बोर्ड की है। मैं यहाँ सैलरी वाला एम्प्लॉयड है। मस्जिद विवाद को लेकर प्रशासन अलर्ट। इधर भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों में से एक विकास थापता ने कहा कि एक स्थानीय ने यानी कि एक शख्स ने वीडियो बनाया था, जिसमें लोग मेन गेट पर खड़ी पुलिस को चकमा देकर मस्जिद में घुस रहे थे,
जब किसी स्ट्रक्चर को पहले ही गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है तो वहां धार्मिक काम करने का क्या मतलब है। हमने अभी के लिए अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि 29 नवंबर को हमारी मांगों पर बात की जाएगी। प्रशासन ने नियम और कानून के हिसाब से एक्शन लेने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी मदन ठाकुर को लो ब्लड प्रेशर की वजह से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं मस्जिद के मौलाना ने मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया था, जिसको लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वक्फ बोर्ड दस्तावेज नहीं दिखा सका। 3 मई 2025 को शिमला नगर निगम कोर्ट ने संजोली मस्जिद की 2 मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे, जिसको लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का भी एक बड़ा बयान आया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ढांचे का निर्माण अवैध था और वक्फ बोर्ड भी जमीन के मालिकाना हक को लेकर साबित करने वाले दस्तावेज नहीं दिखा सका। अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला एयरपोर्ट पर ही मीडिया से बात की थी, जहां उन्होंने कहा था, वक्फ बोर्ड की मानसिकता ये है कि वो कभी भी दस्तावेज नहीं दिखाएंगे। शिमला के संजोली में जिस तरह से मस्जिद का निर्माण किया गया वो अवैध था। जमीन के कोई दस्तावेज नहीं थे। कई महीनों बाद भी दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके तो आदेश दिया गया है कि सभी मंजिलें गिरा दी जाएंगी। देश भर में ऐसी हजारों प्रॉपर्टीज हैं जहां वक्फ बोर्ड ने बिना उचित दस्तावेजों के कब्जा कर लिया है। देश में ऐसे कई अन्य मामले हैं जहां वक्फ ने बिना दस्तावेजों के जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब 3 मई 2025 को शिमला की अदालत ने ही मस्जिद की 2 निचली मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। वक्फ बोर्ड के जरूरी दस्तावेज पेश न किए जाने की वजह से अदालत ने यह फैसला सुनाया था। स्थानीय लोगों के एक वर्ग और हिंदू संगठनों ने संजोली मस्जिद को ध्वस्त करने का दबाव बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। प्रदर्शनकारियों का दावा था कि ढांचा अनधिकृत है, लेकिन पिछले 15 सालों के दौरान निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी 3 अनधिकृत यानी गैर कानूनी मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया था। वक्फ बोर्ड ने बाकी की 2 मंजिलों को स्वीकृत योजना के दस्तावेजों के पेश करने को कहा था। मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे स्थानीय लोगों का पक्ष रख रहे वकील जगत पाल ने बताया कि वक्फ बोर्ड जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज और स्वीकृत भवन योजना पेश करने में वो विफल रहा। पाल ने ही बताया कि इसके बाद नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत ने मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश की कोर्ट ने भी नगर निगम आयुक्त को 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। नगर निगम अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया था कि मस्जिद को जमींदोज कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश वकील ने दलील दी थी कि मस्जिद 1947 से पहले अस्तित्व में थी और पुराने ढांचे को ध्वस्त करके नई मस्जिद का निर्माण किया गया था। अदालत ने सवाल किया कि मस्जिद के पुनः निर्माण के लिए नगर निगम से मंजूरी क्यों नहीं ली गई और नियमों का उल्लंघन करके निर्माण क्यों किया गया। नगर आयुक्त की अदालत के निर्देश पर ही 3 गैर कानूनी मंजिलों को गिराने का काम शुरू हो गया था और मस्जिद की एक छत, चौथी मंजिल के 2 लेंटर और 2 मंजिलों की दीवारें पहले ही हटा दी गई थी और तब पूरी मस्जिद को गिराने के आदेश पारित किए गए। वहीं पिछले जुमे यानी 21 नवंबर को मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर एक वीडियो अचानक से सामने आ गया था, जिसको लेकर बवाल मच गया था। शुक्रवार को ही संजोली मस्जिद में नमाज पढ़ने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को रोकने पर देवभूमि संघर्ष कमेटी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज कर ली थी। इसी एफआईआर के विरोध में कमेटी के सदस्य आमरण अनशन पर बैठ गए थे और एफआईआर रद्द करने की मांग करते रहे, जिसके बाद कमेटी ने प्रशासन से अवैध मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति फौरन काटने की गतिविधियों को रोकने और भवन को सीज करने की मांग उठाई। उनका आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण सालों से यह अवैध निर्माण चलता आ रहा है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन या पुलिस की तरफ से किसी स्तर की वार्ता और अनशन पर बैठे सदस्यों से इसको लेकर भी नाराजगी थी कि उनसे बातचीत नहीं की गई। कमेटी का साफ कहना कि था जब तक एफआईआर वापस नहीं ली जाती और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई नहीं होती, उनका अनशन जारी रहेगा। देवभूमि संघर्ष कमेटी के ही सह संयोजक मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने कहा था कि संगठन अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और अगर प्रशासन ने वक्त रहते स्थिति को संभालने के कदम नहीं उठाए तो कल का आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। वहीं अब प्रशासनिक आश्वासन के बाद यह अनशन खत्म हो चुका है, यानी हिंदू संगठनों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर ली है, जिसके बाद उन्हें भरोसा दिया गया है कि 29 नवंबर को मस्जिद का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। यानी एक बैठक होगी, बैठक में मिलजुल कर फैसला लिया जाएगा, जिसको हरी झंडी खुद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है, जिसको लेकर अब कांग्रेस में भी इस पूरे मामले को लेकर कई आवाजें
उठ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद को लेकर तो फैसला आ गया है, लेकिन उधर संभल में भी शाही जामा मस्जिद को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू संगठन लगातार कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने इस मामले को कोर्ट में भी चुनौती दी है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी इस मामले को कोर्ट तक लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा है। अब संभल की शाही जामा मस्जिद और हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद को लेकर एक दूसरे से यहां पर टकराने की बात सामने आ रही है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि अब हम कोई और मस्जिद नहीं खो सकते। लेकिन संजौली मस्जिद को लेकर अदालत का फैसला, नगर निगम की कार्रवाई और हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरह से फैसला आया उससे साफ है कि अब ये मस्जिद नहीं रहेगी और इस पर बुलडोजर एक्शन होना तय माना जा रहा है। सबसे पहले 3 मंजिलों को गिराया गया, फिर निचले हिस्से को ध्वस्त किया गया। अब पूरी मस्जिद को ही जमींदोज करने की बात कही जा रही है और इसी तरह का एक्शन शाही जामा मस्जिद को लेकर भी कहने की बात सामने आ रही है। यानी ये विवाद अभी और बढ़ने वाला है और संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर इसको यूपी इलेक्शन 2027 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कांग्रेस से अलग राह पकड़ते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जो फैसला लिया है, उससे हिंदू संगठनों और सनातन को मानने वाले लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और वहीं बीजेपी भी इसे अपनी बड़ी जीत के तौर पर हिमाचल प्रदेश में देख रही है। हिमाचल में कांग्रेस को एक बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो मुसलमानों की राजनीति करती है। लेकिन इस मामले के ज्यादा तूल पकड़ने पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इससे पल्ला झाड़ लिया था, जबकि बीजेपी इस मामले को लगातार आगे बढ़ाती रही। अब देखना यह होगा कि जो मस्जिद पर फैसला आया है उसको लेकर कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।